टेम्परे न्यूट्रिशन का ये शेयर 37 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख लीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये जो है अपर सर्किट लगे, ये लोअर सर्किट लगे, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक अगर देखें तो बोनस शेयर यहाँ पर मिले हैं 14 नवंबर को, 2025 के 14 नवंबर को बोनस शेयर। मतलब क्या है, जिसके पास एक शेयर होगा उसको एक शेयर बोनस मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं, 14 नवंबर स्प्लिट भी हुआ है। तो देखिए, जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको 10 शेयर मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइस उतनी कम हो ही जाएगी जिससे उतने शेयर आप खरीद पाओ, समझ लीजिए। अब इसका मतलब समझते हैं। किसी के पास अगर एक शेयर है तो उसको एक शेयर मिल जाएगा, तो उसके पास हो गए 2 शेयर। अब 2 शेयर हो गए। अब देखिए, जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको 10 शेयर मिलेंगे, तो क्या शेयर ही डबल हो जाएंगे, लेकिन प्राइस भी उतनी कम हो ही जाएगी। अब देखिए, स्टॉक स्प्लिट और बोनस नहीं मिला था, उससे पहले उसकी प्राइस कितनी थी, उससे पहले इस स्टॉक की प्राइस कितनी थी। तो देखिए, टेम्परे न्यूट्रिशन 141 रुपीज़ थी, और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कितनी प्राइस हो गई, स्प्लिट होने के बाद 37 रुपये हो गई। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी कैंडीज़ बनाती है और टॉफ़ी बनाती है, मिठाई भी ये कंपनी बनाती है। तो देखिए, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ती है, कम होती है, तो ये स्टॉक तो रिस्क ही है और अभी इसकी प्राइस कम हो सकती है। तो देखिए, इसका जो वॉल्यूम है कम हो चुका है। फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप बहुत ही कम है, 309 करोड़ नेगेटिव है। पी रेशियो भी नेगेटिव, कंपनी के ऊपर देते हैं ये भी नेगेटिव। इतना ही नहीं, आरओई भी नेगेटिव, ईपीएस भी नेगेटिव है, डिविडेंड तो कभी नहीं मिलेगा, और फेस वैल्यू 5 रुपये। तो पूरा फंडामेंटल ही नेगेटिव है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बोनस शेयर मिल रहे हैं ऐसा सोच के ही इन्वेस्ट कर लेंगे, तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, लॉस होगा। कंपनी ने रेवेन्यू तो जनरेट किया है, देखिए 25 करोड़ का 2025 में, 25 करोड़ का 2024 में, लेकिन कंपनी लॉस में है, 8 करोड़ के लॉस में 2025 में। इतना ही नहीं, नॉन करंट एसेट्स देखिए बड़े हैं, 100 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2025 में है, लेकिन कैश फ्लो देखिए इनका कम है थोड़ा सा। पूरा नेगेटिव तो नहीं है लेकिन कम है, लेकिन कंपनी लॉस में है, थोड़ा समझना ज़रूरी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 12% ही है, 87% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। और एक साल पहले देखिए, अक्टूबर 2024 में एफआईआई का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, फिर एफआईआई ने पैसा निकाल लिया, 14% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। अब देखिए 12% प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं और पब्लिक इसको बाय कर रही है, तो ये स्टॉक रिस्की है। और देखिए, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी है, 140 रुपये से ऊपर चला गया था। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि स्प्लिट हुआ स्टॉक और बोनस शेयर मिल रहे हैं, तो उसके कारण प्राइस कम दिखेगी अभी, लेकिन ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अभी प्राइस कम हो सकती है, फिर भी ये स्टॉक ज़्यादा ही रिस्की है, लेकिन इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।